जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। हम लोग फिलहाल मौजूद हैं फरीदाबाद के गोल्फ क्लब में और आपको मैं बता दूं, शहर में, देश में, समाज में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो अपनी अपनी कौम की आवाजें उठाते हैं और उसी आवाजों में कई आवाज दब जाती हैं और कई आवाज उठ के अपना हक मांगने की कोशिश करते हैं पूरा। और उन्हीं कुछ आवाजों में से ये कुछ शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। ज्ञानचंद आहूजा जी हैं, बत्रा साहब हैं जो कि पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं हमारे हरियाणा में, और आजाद जी हैं यहाँ पर। बड़े जोर शोर से पंजाबी समुदाय की आवाज उठाते हैं और लगातार उठाते रहे हैं और इनकी आवाज हरियाणा सरकार से लेकर भारत सरकार तक पहुंची है, ऐसा पंजाबी समुदाय के लोगों का कहना है। कई बातें ऐसी रही जो इन्होंने उठाई और वो बड़े मुद्दे बनकर उभर कर सामने आई हैं। तो हमारे साथ फिर यहाँ पर एक बार मौजूद हैं बत्रा जी हैं, यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर कॉन्फ्रेंस आज इन्होंने की, आयोजन किया। एक क्या है मुद्दे, क्या बातें इन्होंने रखी है, क्या मीडिया के सामने मांग रखी है जो सरकार तक पहुंची है, एक बार इनसे बात करते हैं। जी बत्रा साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज फिर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, क्या है कारण? देखिए, कारण ये है कि हमने अब तक 7 या 8 जिलों के अंदर पंजाबियों को इकट्ठा करने की हमने मुहिम छेड़ रखी है जी। और हमारी अखिल भारतीय जागृति मंच ये बहुत साल पुरानी ये संस्था है। ये चाहे हरीश आजाद जी हों, ज्ञान आहूजा जी हों, हमारे साथ पूरे प्रदेश के लोग जुड़े हुए हैं जी। हमारा मकसद ये है कि हम किसी का हक नहीं लेना चाहते। हमने कभी आरक्षण की मांग नहीं की। हम ये कहते हैं कि हमारी वोटिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से, संख्या बल के हिसाब से, संख्या के अनुपात से हमारे अधिकार हमें दिए जाएं। आज फरीदाबाद के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं, एक बड़कल और एक फरीदाबाद ओल्ड। फरीदाबाद बड़कल के अंदर 1,40,000 के करीब हमारी वोटिंग स्ट्रेंथ है जी। और फरीदाबाद ओल्ड के अंदर 90,000 से लेकर 1,00,000 के करीब हमारी संख्या बल है। तो हम ये कहते हैं कि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पंजाबी मैटर करता है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारी जो कोई भी पार्टी हमारे समाज के लोगों को टिकट दे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग विधानसभा में जाएं, लोकसभा में जाएं। हम अपने लोगों की भलाई के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, नौकरियों में आज हम शून्य पे खड़े हैं, तो हम उनके अधिकारों की रक्षा कर सकें। तो उस मकसद से आज हम फरीदाबाद में आए हैं। मैं धन्यवादी हूँ ज्ञानचंद जी आहूजा का, धन्यवादी हूँ हरीश चंद आजाद जी का, जिन्होंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये एक आपके मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक ये बात पहुंचे कि जो पार्टी हमें समर्थन देगी, हमारे आदमियों को टिकट देगी, हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे, उस पार्टी की सपोर्ट करेंगे। बत्रा जी, पंजाबियों के लिए एक बात फेमस है कि पंजाबी कभी किसी का हक नहीं मारते और आप भी अधिकार की मांग कर रहे हैं, हक की मांग कर रहे हैं। तो क्या ये हक जो है राजनीति के लिए ही है कि किसी इस तरह से सीट जीतकर वो उच्च स्तर पर कहीं बैठ सके? देखिए, ऐसा है कि हमने कभी, आपने देखा हर कौम आरक्षण मांगती है, हमने कभी आरक्षण नहीं मांगा। हमारे लोग बड़े मॉडरेट हैं और वो कभी कास्ट पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखते। हम ये कहते हैं कि कम से कम हम अपने हकों के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग विधानसभा में जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग लोकसभा में जाएं। तो उसके लिए हमारी लड़ाई आज से नहीं है। जिसने हमारा हमेशा साथ दिया, 1996 से पहले मैं होम मिनिस्टर था चौधरी भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, 11 मंत्री थे, डीजीपी पुलिस हमारे थे, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हमारे थे, एसएस बोर्ड के चेयरमैन हमारे थे। तो उस वक्त, उसके बाद 96 के बाद यही वोट बैंक जो मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी के साथ था, वो हमारे से खिसक के बीजेपी के साथ चला गया। बीजेपी ने एक कार्ड खेला, हम तो संघर्ष करते रहे और उसका फल ये दिया कि हमारे ही आदमी को, हमारे समाज के आदमी को चीफ मिनिस्टर भी बना दिया और गृह मंत्री बना दिया। अच्छी बात हुई, हमने धन्यवाद भी किया। लेकिन एक मुख्यमंत्री पंजाबी समाज का हो तो हमारा जो बैकलॉग है, जो रिक्रूटमेंट के अंदर जो 35-40 सालों से हम सफर करने लग रहे थे, वो बैकलॉग हमारा पूरा नहीं हुआ। जो समाज तो अभी क्या कहेंगे, जो मौजूदा जो
मुख्यमंत्री हरियाणा के पंजाबी हैं, क्या आप उनसे नाखुश हैं क्या? ना, हम एक बात से खुश हैं कि ईमानदार हैं जी, लेकिन दूसरी बात से बेहद नाखुश हैं कि उन्होंने हमारे समाज के लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया, हित में काम नहीं। हित में काम नहीं किया। जी। इसलिए लोगों में आक्रोश है, हमारे समाज में खास तौर पर आक्रोश है। जी, तो इन मुद्दों को लेकर हम हर जिले में ब्लॉक लेवल के ऊपर जा रहे हैं और अपने संघर्ष को आगे बढ़ा कौन रहे को हैं। इकट्ठा कर रहे हैं? क्या कहेंगे जी आप आहूजा साहब? क्या जी, जरूर आएंगे आपके साथ, दो सवाल जो करेंगे। बत्रा जी ने कह दिया हम तो उसके समर्थन में है जी लेकिन एक जरूर चाहेंगे कि बड़खल विधानसभा जो हमारी है 1,40,000 वोट है, जी, अगर वो सीट हमें मिल जाती है उसका असर पूरे जिले में जाएगा। चाहे आप आहूजा कल्याण साहब, भड़कल विधानसभा में तो ऑलरेडी पंजाबी ही हैं, जो विधायक हैं लेकिन ऑलरेडी टिकट पंजाबी तो हैं। कौन है? पंजाबी तो है जी। लेकिन हम कांग्रेस ही हैं, मैं कांग्रेस ही हूँ, व्यक्तिगत अच्छा, मैं अपनी तो बात आप कर रहा हूँ। चाहते हैं कि हम कांग्रेस के- मैं कांग्रेस के वालों जी, से चाहता जी, हूँ जी। कि मेरा बड़खल विधानसभा हमें सीट मिलनी चाहिए क्योंकि पलवल में भी हम बैठे हैं, बल्लभगढ़ भरे पड़े हैं, ओल्ड भरे पड़े हैं, तिगांव भरे पड़े हैं, NIT भरा पड़ा है, बड़खल लेकिन भरा बात पड़ा है, तो ओल्ड भरा पंजाबियों पड़ा की है। लड़ाई की है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। हम उसके सीट साथ कांग्रेस हैं, ही देखो हो। हम उसके साथ हैं, पंजाबी को टिकट जो भी देगा हम उसकी समर्थन करेंगे। जी। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि एज ए कांग्रेस में कांग्रेस की सीट- 48 साल से कांग्रेस में हूँ, जी, मैं अपनी टिकट की मांग 2000 में मुझे टिकट भी मिल गया, अगले दिन नॉमिनेशन के बाद टिकट चेंज कर दिया, फिर आखिर अंतिम में बीजेपी का MLA बना चंद्र भाटिया, क्या मतलब था बनने का उसका। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कांग्रेसी हूँ। मेरी इच्छा ये है कि मुझे हम जैसे लोगों को टिकट मिले, विधानसभा बड़खल जो हमारी सीट बनती है, यहाँ से हम बनेंगे, उसका मैसेज पूरे लोकसभा में जाएगा। 9 के 9 सीटों पे हम जीत के दावा करेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इस बात का भाई साहब। जी, आजाद जी क्या कहेंगे? पंजाबियों की बात होती है, बड़ी जोर शोर से आप आवाज उठाते हैं और आवाज जाती भी है। अभी फिलहाल बात हो रही है कि जो पंजाबी हैं विधानसभा जाएं, लोकसभा जाएं, क्या लगता है आपको? सर देखिए, मैं तो सीधी मांग है हमारी कि ये मैंने अभी एक बात आपको बताया कि पूरे हिंदुस्तान में भटकल विधानसभा क्षेत्र में एक विधानसभा में इससे ज्यादा पंजाबी किसी में नहीं है, 140 है। जी। तो आपने अभी बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सीमा त्रिखा जी पंजाबी हैं, तो और क्या चाहिए ये अगर सीमा त्रिखा जी हार जाए तो पंजाबी हाथ से सीट गई। तो हम चाहते हैं सारी पार्टियां पंजाबियों को दे, जो अच्छी पार्टी होगी उस जो अच्छा नेता होगा वो जीत कर आए, फिर हमारा संघर्ष अपने आप हो जाएगा। हम सिर्फ चाहते हैं इन 2 सीटों पर, भटकल विधानसभा और फरीदाबाद शहर पर, पंजाबियों को सभी पार्टियां टिकट दें। पंजाबियों की बात करते हैं आजाद जी, पंजाबियों की अगर हम बात करते हैं तो शहर में कई ऐसी पंजाबी संस्थाएं बनी, हाँ, कई चौधरी लोग इकट्ठे हुए, चौधराहट हुई और कई संस्थाएं खत्म हो गई, विलुप्त हो गई, आपस में झगड़े हुए। क्या लगता है आपको? आपने जो राष्ट्रीय जागृति एक मंच बनाया है, उभरेगा, रुकेगा, पंजाबी आगे आएंगे या फिर वही कहानी होगी? सर आप देखो, मेरे को भी जानते हैं, करीब मैं 18 साल से समाज में पंजाबी समाज की बात उठा रहा हूँ और 18 साल से वही मंच हमारा चल रहा है, हम इसमें लगे हैं। लेकिन अगर ज्यादा ही मंच खुले, ज्यादा मंदिर खुलने से आस्था बढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं, जितने ज्यादा मंच खुलेंगे उतना हमारा संगठन मजबूत होगा। लेकिन सबका मकसद एक है, ध्येय एक है कि अपनी राजनीतिक हक हमें चाहिए। जो अभी हमने आपको बड़ा अच्छा तरीका बताया, देखिए पंजाबी एहसानमंद होते हैं, जिसी ने एहसान किया उसका एहसान हमेशा चुकाते हैं। अगर 96 के टाइम पे अगर हमारे 11 मंत्री थे पंजाबी, तो भजन लाल जी उस समय फरीदाबाद से MP का चुनाव लड़ने आ गए, तो हमने उनका साथ दिया, पंजाबियों ने भारी मतों से जिताया। तो हम अगर वही चाहते हैं कि अगर इन 2 सीटों पर सारी पार्टियां पंजाबियों को दे और जो पार्टी ज्यादा विधानसभा में हमें वो देगी, हम उस पार्टी का खुल के समर्थन करेंगे। अगर किसी एक पार्टी ने पंजाबी को टिकट दी तो हम उस पार्टी के साथ रहेंगे खुलकर। जी, धन्यवाद। आजाद जी हैं यहाँ पर, ज्ञानचंद आहूजा जी, और अभी मेरे साथ गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री यहाँ से बात करके गए। आपको बता दें फिलहाल हम लोग मौजूद हैं फरीदाबाद के गोल्फ क्लब में, जहाँ पर पंजाबी समाज द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि पंजाबी एहसानमंद होते हैं। आजाद जी ने अभी बताया कि एहसानमंद होते हैं, एहसान भूलते नहीं, और साथ ही अपने हक की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी पार्टी पंजाबियों का साथ देगी, पंजाबियों को सीट देगी, पंजाबियों को टिकट देगी, पूरा पंजाबी समुदाय उनके साथ रहेगा। आपको यह भी बता दूं, फरीदाबाद NIT की जो शुरुआत है, जो स्थापना हुई, वो भी पंजाबी समुदाय द्वारा की गई है। पूरे शहर को, पूरे देश को पता है कि पंजाबी पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं और पंजाबी इस समय आगे आना चाहते हैं, अपने हक की मांग करते हैं। तो आप भी इस खबर को शेयर जरूर करें ताकि नेताओं तक ये बात पहुंचे, और जहां इस कौम को अभी तक जो हक था नहीं मिला, वो अब हक मिलना बहुत जरूरी हो गया। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।